लोढ़ीपुर नहर पर 15 से 20 की संख्या में आए बदमाशों ने दिन दहाड़े मचाया आतंक। ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक को मारी गोली, सिर में मारा चाकू। सैदपुर थाना क्षेत्र के लोढ़ीपुर स्थित नहर पर बड़ी संख्या में आए मनबड़ बदमाशों ने जरा सी बात पर एक युवक को न केवल लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया, बल्कि हत्या के इरादे से युवक पर गोलियां भी बरसाईं, जिनमें संयोगवश केवल एक गोली युवक के पैर में लगी। बदमाश यहीं नहीं रुके, उनमें से एक ने बुरी तरह लहूलुहान हो चुके युवक के सिर पर धारदार चाकू भी चला दिया। इस सनसनीखेज घटना में युवक की हालत अधमरे जैसी हो गई। बदमाशों की भीड़ ने हमले में युवक को बचाने गए उसके भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया। उन्मादी बदमाशों द्वारा किए गए इस नृशंस हमले में बुरी तरह घायल युवक को आनंद फानन में सैदपुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत बेहद चिंताजनक देख प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल उसे रेफर कर दिया गया, जबकि उसके भाई का उपचार सीएचसी में ही किया जा रहा है। इस जघन्य घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही सीओ शेखर सिंह सेंगर और कोतवाल विजय बहादुर सिंह पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल युवक से आवश्यक पूछताछ करने के बाद घटनास्थल पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। घटनाक्रम के अनुसार लोढ़ीपुर निवासी 19 वर्षीय हरिकेश पुत्र राममूरत यादव महाराष्ट्र के पुणे में काम करता है। वहां से पिछले महीने ही वह घर वापस आया था। उसने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले उसके एक दोस्त सुजीत और डहरा निवासी मोहम्मद लालू के बीच शराब पीने के दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसमें सुजीत का दोस्त होने के नाते लालू ने गालियां देते हुए हरिकेश को जान से मारने की धमकी दी थी। उस प्रकरण में बाद में सुलह भी हो गया था। पीड़ित ने बताया कि आज मोहम्मद लालू ने खुद ही फोन करके कहा कि पुराने विवाद को बात करके खत्म करो और सुलह कर लो। इसके लिए उसने अकेले ही लोढ़ीपुर नहर पर बुलाया और कहा कि वह भी अकेले ही आएगा। इस बीच नियत समय पर हरिकेश नहर पर पहुंच गया, लेकिन उसके साथ उसका भाई रामप्रवेश यादव भी मौजूद था। दोनों जब वहां पहुंचे तो देखा कि लालू अकेला नहीं है, बल्कि अपने गांव के ही शाकिब, कैफ सहित लगभग 15 से 20 बदमाशों की भीड़ लेकर आया है। अभी वह कुछ सोच समझ पाता कि अचानक हमलावरों की भीड़ ने हरिकेश को घेर लिया और बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। उनमें से 3 बदमाशों के पास पिस्टल थी, जिससे उन्होंने हत्या के इरादे से उसे लक्ष्य कर 5 राउंड फायर भी किया, जिसमें से संयोगवश एक गोली हरिकेश के बाएं पैर में लगी। इसके बावजूद वह अपना बचाव करने के लिए हमलावरों के हाथ से पिस्टल छीनने का प्रयास करता रहा। इसी बीच उनमें से एक बदमाश ने युवक के सिर में चाकू मार दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इधर साथ गए रामप्रवेश ने भाई को बचाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उसे भी बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर वहां खेतों में काम कर रही महिलाओं ने शोर मचाया तो आतताइयों की भीड़ वहां से भाग निकली। इस घटना के बाद युवक को तत्काल सैदपुर सीएचसी भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहद गंभीर हालत में वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। इस बीच घटना को लेकर घायल और उसके भाई जिस प्रकार से पुलिस को घटनाक्रम और घटना का कारण बता रहे थे, पुलिस को प्रकरण कुछ संदिग्ध लग रहा है। पुलिस का कहना है कि जिसे गोली लगी है वह घटना का स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है। बहरहाल घायल द्वारा बताए गए बदमाशों की तलाश में दबिश देकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि 1 वर्ष पहले हुए दूसरे से विवाद में इसको गोली क्यों मारी गई, यह समझ से परे है, जबकि घायल युवक के अनुसार उस प्रकरण में सुलह भी हो चुकी है। इसीलिए घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस इस प्रकरण में कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से पुलिस को पिस्टल के 3 खोखे मिले हैं। फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य एकत्रित करने में लगी हुई है।